मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड अंतर्गत महमूदपुर बनवारी 10+2 स्कूल के जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष इंद्रभूषण सिंह ने फीता काटकर बालिका विश्राम कक्ष का उद्घाटन किया। इस मौके पर महाविद्यालय के सभी शिक्षक व कई अधिकारी भी मौजूद देखे। आपको बता दें कि बालिका विश्राम गृह में सैनिटरी पैड, वेडिंग मशीन के साथ कई उपकरण लगाए गए, जैसे हाथ धोने के लिए पानी का नल, सैनिटरी नैपकिन, संलग्न शौचालय। आइए आपको दिखाते हैं मुजफ्फरपुर सकरा से न्यूज लाइन नेटवर्क संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। जो खास करके लड़कियों के लिए जो इनका कार्यक्रम चलाया जा रहा है मेरे विद्यालय में, बहुत ही सराहनीय है। अभी जो विद्यालय स्तर पर इनका संचालन, इनका देखरेख हमारे जो मूंग सर कर रहे हैं, तो उन्हीं के माध्यम से आगा खां संस्था के द्वारा लड़कियों के हित में एक यहाँ पर मेंस्ट्रुएशनल मशीन लगाया गया है, खास करके बालिकाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और एक कमेटी का गठन भी लड़कियों के लिए किया गया है, जिसमें सभी लड़की खुल करके इसमें पार्टिसिपेट करती है, अपने मन की बात आपस में करती है और अन्य लड़कियों को भी सहयोग करती है। इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे आगा खां के डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स हैं, माननीय मुखिया जी हैं, आंगनबाड़ी के सुपरवाइजर हैं और प्रखंड स्तर के जो हमारे बच्चियां आप भी थोड़ा आगे आ जाओ। सब कुछ कार्यक्रम किया गया है। कार्यक्रम आप देख ही रहे हैं। अभी जो बच्चियों के लिए ज़रूरत है, खास के हम लोग सब कुछ दे पाते हैं पंचायती राज के तरफ से, लेकिन जो ये सुविधा है न शिक्षा विभाग के तरफ से और न ग्राम पंचायत के तरफ से दी जा रही है, तो उसमें हमारे साथी एक सबल के रूप में आए हैं। आगा खां ग्राम संगठन आगे बढ़ के हमारे बच्चियों के भविष्य के लिए ये व्यवस्था कराई है। बच्चों के लिए ये रेस्ट रूम है, जिसमें इनको अपने उम्र के हिसाब से जो भी सुविधाएं की ज़रूरत है ये आगा खां ग्राम संगठन के तरफ से उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए हम आगा खां परिवार के उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। इंद्रभूषण सिंह मुखिया भरतपुर। बच्चियां बता सकती हैं इसमें क्या किस लिए बच्चे लोगों को जानकारी दी है। सर को जो हम लोग इतना कुछ किए हैं, और इसमें 2 रुपये डाल के फिर उसमें पैड आता है साइड से, और फिर यहाँ से निकालना होता है, इधर से पैसा डालना होता है और फिर यहाँ से निकलता है। इसको 2 बार राउंड करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है, फिर निकलेगा। और फिर जो यूज़ करते हैं, जो यूज़ किया हुआ पैड रहता है उसको इसके अंदर डाला जाता है, इसके अंदर, और फिर यहाँ पे ये स्विच ऑन करना पड़ता है, फिर यहाँ से निकलता है। फिर यही है। और सबसे अच्छा बात है कि हम लोग पहले ये सुविधा नहीं थी, और जब मूंग सर आया तो ये सब करवाया। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर उसका मुंह खोला है। नया है ये नया पैर से इससे प्लास्टिक ये भी नया सब उसको ना थोड़ा अच्छा से और लगाना पड़ेगा। पूरा है कोना कोना ना थोड़ा ये बड़ा जुआ स्कूल में है। कैसे चलेगा? हम लोग सामाजिक स्तर से चला रहे हैं। नहीं, प्लान में चूँकि गवर्नमेंट के तरफ से सभी हाई स्कूल में एक ही टीचर दिए गए थे। हमारे एक टीचर जो थे अकस्मात देहांत हो गया, उनका एक्सीडेंटल देहांत हुआ। ये 300-350 बच्चे यहाँ एडमिटेड हैं और शिक्षक नहीं है, तो कैसे पटना का कार्यक्रम चल पाएगा? कार्यक्रम चलेगा नहीं, चल रहा कैसे है ये आप पूछ सकते हैं। हम लोग ग्रामीणों के स्तर से इसमें टीचर रखे हैं
इसके अलावा हमने 2 डिप्टेशन में टीचर यहाँ अपने पंचायत के अन्य विद्यालय से जो अच्छे पढ़ाने वाले लोग थे उनको भी यहाँ डिप्टेशन करा रखा था। लेकिन अभी प्रधान सचिव के पाठक जी जब आए पूरे डिप्टेशन को उन्होंने तोड़ दिया था। फिर उसके बाद हम अपने पत्राचार किए हैं, सांसद से भी पत्राचार कराए हैं और जल्द ही उम्मीद है कि हम लोग को टीचर मिलेंगे। कल भी हमको बात हुई है यहाँ झा जी से, हमारे सुमन झा जी यहाँ व्यवस्था में सहयोग करते हैं मास्टर को, तो इनसे बात हुई है, इनसे डिमांड मांगा गया है, तो ये बीओ के यहाँ डिमांड पहुँचा दिए हैं और अब हमारी काम है वहाँ से जल्द शिक्षक का नियुक्ति कराना। मुखिया जी, एक यहाँ भर्तीपुर के अंदर एक मोहम्मदपुर भोपत में प्राथमिकी विद्यालय है जहाँ वहाँ शिक्षक 5 होना चाहिए लेकिन वहाँ 8 इतना ज़्यादा है और दूसरे स्कूल में अभी 3 ही शिक्षक से चल रहा है 1 से 8 तक। वहाँ से टीचर लेकर हम फिरोजपुर मध्य विद्यालय में दिलवाए थे। बीओ साहब से पत्र है, जिला से हस्तक्षेप कराकर मैंने वहाँ पर प्राथमिक स्कूल से अतिरिक्त जो टीचर हैं उनको मध्य विद्यालय फिरोजपुर में दिया था और इस विद्यालय को मध्य विद्यालय भर्तीपुर से दिया था। निरंतर हमारा मॉनिटरिंग रहता है। कई बार हमने बीओ के स्तर से, जिला स्तर से जांच करा के जो व्यवस्था थी, जो कठिनाई थी, उसको दूर करने का प्रयास किया था। और आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ विद्यालय और आंगनबाड़ी में अन्य ऐसे तो सभी जगह के लिए हमारे लिए बराबर है, लेकिन अन्य जगह से काफ़ी सुधार है। और चूँकि गवर्नमेंट के स्तर से ही बिहार में टीचर की कमियां हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ के न ब्लॉक प्रशासन का न पंचायत की व्यवस्था में कोई नाकामी कह सकते हैं, क्योंकि जिला स्तर ही नहीं राज्य स्तर पर टीचर की कमी है। अब सभी हाई स्कूल में जो भी नवसृजित हाई स्कूल हैं वहाँ एक ही टीचर का प्रावधान है कि सरकार एक ही को नियुक्ति कर पाई। स्वीकृति तो हर पंचायत में दे दी हाई स्कूल का, लेकिन बहाली के नाम पर शिक्षक का एक ही कर पाया। इसलिए हम लोग भी तो मजबूर हो जाते हैं, लेकिन हमारा लड़ाई निरंतर जारी रहता है। मुखिया जी, मुखिया संघ के अध्यक्ष होने के नाते सकरा प्रखंड में कई जगह विद्यालय हैं जहां NH 28 से सटे विद्यालय में सभी विद्यालयों में सबसे ज़्यादा शिक्षिका का बहाली है, ऐसा क्यों? देखिए, एक तो उसमें महिलाएं लोग थोड़ा अपनी ज़्यादा भागीदारी और अपेक्षा रखते हैं कि हमको रोड किनारे मिल जाए, और प्रशासन भी लाचार हो जाती है। और शिक्षा व्यवस्था में ये कमियां है कि लोगों को ऐच्छिक तरह से लोगों को अपने पूरे सर्विस काल में जो नया गाइडलाइन बना है 2 ही बार बदली होना। गवर्नमेंट में हम लोग डिप्टेशन के लिए बार बार उठाते हैं और यहाँ से लेकर जिला स्तर तक इसके लिए दबाव बनाते हैं, लेकिन फिर भी आप शहर से लेकर और सकरा के NH ही नहीं, किसी भी NH के किनारे लीजिएगा तो उसमें शिक्षक ज़्यादा हैं। और हम लोग हमेशा बोलते हैं और जिला पदाधिकारी के सामने भी बखूबी हम लोग बात को रखते हैं। हमारे जिला पदाधिकारी कर्मठ हैं, इससे इनकार नहीं की जा सकते, ईमानदार हैं, लेकिन इस पर वो फेल्योर हो रहे हैं, ये उनसे कमांड नहीं हो रहा। क्या लग रहा है रूरल क्षेत्र में शिक्षा की बदतर इसी तरह रहेगा क्या? देखिए, इसके लिए तो आप शिक्षा मंत्री से पूछेगा तो ज़्यादा माकूल जवाब देंगे। हम लोग तो संघर्ष करने वाले सिपाही हैं, संघर्ष करते रहते हैं। बॉर्डर पर हम ही मारे जाएंगे, हमारे ही बदनामी होगी, लेकिन हमारे जो बिहार सरकार है उनको इस पर सोचना चाहिए। उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री कोई नए आज बन के नहीं आए, लेकिन जब भी जगहसाई होता है तो शिक्षा के लेके और स्वास्थ्य के लेके दोनों जगह हम लोग मार खा रहे हैं। कुछ शिक्षकों द्वारा कहा गया था, जो हम लोग जब सवाल पूछे थे मीडिया कर्मी द्वारा अपने बीओ साहब से, उत्तम जी से, तो उस समय उन्होंने जवाब दिया है जो ज़्यादा रहे या कम रहे उससे आपको क्या मतलब, इस तरह से पत्रकारों के साथ बात की। नहीं, ये तो बीओ साहब का गैर जवाबदेही वाला बयान हुआ, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं उनको। उनके ऊपर भी लोग हैं, उनका काम है प्रयास करना, पत्र बढ़ाना, मालिक तो वो हो नहीं सकते हैं। वहीं का शिक्षिका कुछ बताई थी कि इसके बदले में हमने महीना का 2000 रुपया देते हैं, तभी हम NH 28 के रोड में हम काम करते हैं, पठन पाठन करते हैं। देखिए, ये तो अव्यवस्था है, ये तो हमारे बिहार का जगहसाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे जो जन्म लिए हैं, आज वहाँ जो शिक्षिका हैं, चाहे हमारे बीओ हैं या हमारे शिक्षा के पदाधिकारी है, हर किसी के घर में संतान है, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं। तो अगर किसी के बच्चे के साथ, गरीब के बच्चे को अगर ज़रूरत नहीं समझते हैं, धोखा देते हैं, तो ऊपर वाले उन्हें भी धोखा देंगे। चाहे लाख प्राइवेट स्कूल में पढ़ा ले, लेकिन बेटा उनको काम नहीं देगा और परेशान ही करेगा। ऐसा लगता है। इंद्रभूषण सिंह अशोक, जिलाध्यक्ष मुखिया संघ मुजफ्फरपुर। सर, आज जो कार्यक्रम किया गया है, इससे मतलब जो है बच्चियाँ के लिए क्या सुविधा मिलेगी?
ये व्यवस्था है लड़कियों के लिए जो स्कूल में आने के टाइम जब पीरियड्स होगा या कुछ तकलीफ़ होगा तो वो लोग रेस्ट रूम बना के रखा है। इसमें व्यवस्था है, उसका वॉशरूम अटैच होगा, हैंड वॉश होगा, सोने के लिए बेड होगा, क्योंकि पीरियड्स में अचानक भी हो सकता है एनी टाइम। तो वो लोग को घबराने के लिए या स्कूल आएगा तो ऐसा चीज़ की वजह से घर ना चले, क्योंकि क्लास मिस हो जाएगा तो आगे बच्चों दूसरा क्लास में जो आगे निकल जाएगा। तो ऐसा चीज़ की वजह से स्कूल में व्यवस्था बना के रखा है। ये परिचय देंगे। सॉरी, परिचय। मेरा नाम है मुंगरई चांद, मैं मणिपुर से हूँ। मैं SPF यूथ फॉर इंडिया से आगा खान के पार्टनर से अभी बिहार मुजफ्फरपुर में हूँ। थैंक यू। मुखिया जी से एक सवाल पूछ लीजिए इस वीडियो। हो जाएगा ये। उसके बगल वाला मशीन के बारे में बता दीजिए। वो जो यूज़ किया हुआ पैड रहता है, फिर उसको इसके अंदर डाला जाता है। हाँ, इसके अंदर डाला जाता है और फिर ये स्विच ऑन किया जाता है, जो इसमें साथ जल जाता है। फिर उसके बाद यहाँ से निकाला जाता है उसको और फिर सामने खिड़की इसकी डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा उसको। यही है। इसके बारे में बता सकते हैं क्या क्या? हाँ, इसमें लड़कियों को दिखा जब मासिक धर्म जब पीरियड्स आते हैं तो फिर उसके बाद पीरियड होता है, कब्ज होता है, अनिद्रा आता है, भूख में वृद्धि होती है और फिर उसके बाद दिखाया गया है कि एक्सरसाइज कैसे कैसे किया जाता है उस समय। और फिर उसमें ये भी दिखाया गया है कि कौन सा चीज़ खाना चाहिए, क्या सही रहता है, फिर क्या 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 करना होता है, सबके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये अच्छा है। और एक चीज़ तो हम लोग को एक ही पता है कि खाली कपड़ा यूज़ करना, क्योंकि दुनिया में बहुत सारा चीज़ है, टेरेस आने के टाइम क्या क्या यूज़ कर सकते, तो ऐसा व्यवस्था भी है। डिस्पोजल बैग्स हो गया, रियूजेबल बैग्स, टेरेस ऐसा चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला किताब जो है ये वाला कॉमिक है, आइए ठीक से आइए, 27 दिन लगा दीजिए।